बाढ़ से राज्य में धान की खेती खतरे में। बिहार में बाढ़ की संभावना प्रबल हो रही है। इसमें जान माल के साथ खेती बिल्कुल प्रभावित हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में भी खेती की क्या संभावनाएं हो सकती है? बिहार में प्रमुख फसल धान को सबसे अधिक नुकसान। आज बिहार राज्य के जिला पूर्णिया डगरवा प्रखंड क्षेत्र के टोली पंचायत के ग्राम मद्रक एवं टोली गांव गोविंदपुर, डुबा, डोगरिया आदि गांव में बाढ़ के पानी से किसान का आशियाना ढूंढती रहती है। इस बार भी राहत नहीं मिली। किसानों को ग्रामीण किसान ने बताया कि धान इस बार भी नहीं होगा। हम किसान लोग बर्बाद हो गए। टोली पंचायत मुखिया सह मुखिया संघ जिला अध्यक्ष मोहम्मद शमशद आलम ने कहा, बाढ़ की स्थिति में भी खेती की क्या संभावनाएं हो सकती है, इसके लिए ICAR की ओर से शोध किया जाए। राज्य के कुल 24,073 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ आती है। बाढ़ के दौरान बिहार की मुख्य फसल धान को सबसे अधिक नुकसान है। राज्य भर में लगभग 3,265 वर्ग किलोमीटर में धान की खेती को सीधे नुकसान है। इसमें भी 2,461 वर्ग किलोमीटर एरिया में 14 से 53% तक धान की खेती को क्षति है। ये खेती तो छोड़िए, अब जो है बच्चे को भी डूबने की खबर आ रही है। अभी मेरा पड़ोसी पंचायत बकनिया में एक बच्चा रेत के में बह गई। 6-7 साल की बच्ची थी। कल उनके डूबने से मौत हो गई। खास करके ये अब टोली पंचायत है, आप देखे हैं, आपको मैंने अभी आपको बंदरक, डुब्बा, गोविंदपुर दिखाया और आपको कोचेली लेके गए, आपको टोली लेके गए, दोघरिया देखे, आप बसवेली देखे, बरेली गए और मंझली गए। खास करके आप दुबैली का दशा देख लीजिए, क्या स्थिति है जी। हम लोगों का तमाम फसल जो अभी का बाढ़ आया है, इस बार से हम लोगों का टोटल फसल दाही हो गया। हत्ता के सहार का जो हम लोग पाट लगाते हैं, पाट और सहार जलावन के लिए होता है, तो अब देखिए कि ये सब पाट सहार जो है ये 7 फीट का है, 6 से 7 फीट 8 फीट है और 7 फीट पाट यहाँ डूब गया अभी इस वक्त में जी। और अभी तक जो है प्रशासन में कोई इसका चर्चा भी नहीं है। तो इसलिए खास करके मेरा टोली पंचायत दुबैली तेघरा है ना, इसमें तो समझिए कि बाढ़ का पानी जो घुसता है आकर के, तो वो इस तरह रहता है कि वो आया और वो पानी यहाँ रिजर्व हो गया, बांध के तरह एकदम पानी आया और लग जाता है। बाकी जगह का क्या मामला है कि पानी आता है और पानी तुरंत निकल जाता है। और यहाँ पानी आ गया, अब ये पानी भर गया, पानी टूट भी जाएगा तो ये पानी इतना ही रहेगा। तो इससे हमारे यहाँ फसल का 100% क्षति हो जाता है। फसल तो होता ही नहीं, खास करके धान है आपका, अभी धान का सीज़न था, पाट का सीज़न था, इस तरह के ढैंचा, ये सहार है, ये तमाम तरह का फसल ये ख़त्म हो गया। अभी इतना पानी लगने के बाद ये पानी जो निकलेगा तो ये नीचे से सड़ के गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पानी जल्दी नहीं निकलने का भी कारण है कि यहाँ कोई बड़ी नदी भी नहीं है, बड़ी नदी नहीं है और उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकासी का जी। ये अजीब मसला है कि अभी देखिए कि याद आ गया हमको, अभी महानंदा बेसिन का काम चलना था जी जी, और ये सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और कुछ लोग नेता ने निजी मफाद के वजह से इसका बहिष्कार किया। अब बताइए, महानंदा और कनकई नदी में प्रत्येक साल कम से कम 10,000 घर नदी में विलीन हो जाता है, नदी में बह जाता है और उसका अस्तित्व तक नहीं रहता है। बिल्डिंग हो, किसी भी स्कूल हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी को नहीं बख्शता ये नदी। लेकिन इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, अगर वो महानंदा बेसिन का अगर काम हो जाता, अगर वो काम अभी अगर चलता यहाँ से लेके बॉर्डर तक, तो अब बताइए एक ही बार ना नुकसान हो जाता। अगर कुछ गांव आता उसमें तो एक ही बार वो गांव को नुकसान होता, फिर उसके बदले में सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ नेता लोग पता नहीं क्या मानसिकता का है, जब सत्ता में रहता है तो हल्ला करता है कि महानंदा बेसिन बनना चाहिए, महानंदा बेसिन, चुनाव हारने के बाद फिर उसका विरोध में आ जाता है। तो यहाँ के लोग भी बात को नहीं समझ पाता है। लोगों को जिस तरह से यहाँ का नेता भ्रमित करेगा, लोग ऐसे ही भ्रमित हो जाता है। तो असल ये बहुत बड़ी बात है कि इस इलाके में महानंदा बेसिन का बेहद ज़रूरत है। जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं लागू होगा, वो नहीं बनेगा, तब तक इसी तरह से पूरे सीमांचल का खेती दावी होगा, पूरा सीमांचल बर्बाद होगा और इस बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। जी, अपना परिचय बताइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहूँगा
कि कम से कम आकर के टोली दुबैली और इचाला का जो फसल का है खेती, उसको एक बार वो आके जांच कर ले। अगर जांच नहीं करता है तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अल्टीमेटम है कि फिर हम लोग रोड पर उतरने का काम शुरू करेंगे। इस खेती जितना खेती हुआ है वो सही जांच करके जो किसान का नुकसान है उनको मुआवजा दे। अगर मुआवजा नहीं देगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे।